हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूपी SSC के तहत लेखपाल की जो भर्ती थी, जो कि 2021 के पेट परीक्षा के माध्यम से निकाली गई थी। पेट परीक्षा अब क्या संपन्न होने के बाद उसकी जो कट ऑफ बनी थी, उसके तहत जो लेखपाल की भर्ती निकाली गई थी वह पूरी तरीके से संपन्न भी हो गई थी। लगभग 8085 पद निकाले गए थे, वो संपन्न भी हो गई थी। और क्या कहते हैं, अब इसके बाद वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। वहाँ पर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उस पर स्टे लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन जो विरोध हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, पहले वो धरना प्रदर्शन देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। ठीक है, तो आपने देखिए ये देख लिया होगा, यही इस तरीके से जब से ये क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भर्ती गई है, लगभग 4 दिन के आसपास हो गए हैं, तब से लगातार छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। राज्य परिषद तो अपना हाथ खड़े कर चुका है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। मामला क्या है वो जान लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश कर सकता है, क्या परीक्षा दोबारा होगी या फिर क्या कहते हैं रिजल्ट ही दोबारा से डिक्लेयर कराया जाएगा, या फिर जो स्टे लगा है वो हट जाएगा और नॉर्मली क्या कहते हैं चीज़ें रहेंगी। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना ज़्यादा दिख रही है, वो इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए होना क्या है कि देखिए क्या कहते हैं आपका ये 8085 पदों पर क्या कहते हैं वैकेंसी थी, जो सेलेक्ट किए गए 31 दिसंबर 2023 को रिजल्ट निकाला गया। एक तो काफ़ी समय बाद 2022 की जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया था, रिटन एग्जाम, लेकिन सिलेक्शन कब हो पाया, लगभग 1.5 साल बाद 31 दिसंबर 2023 को सिलेक्शन हो पाया। सेलेक्ट कितने कैंडिडेट हुए, 7897 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लगभग 180 कैंडिडेट के आसपास सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, मतलब वो वैकेंसी नहीं भरी गई। इसके बाद 4 प्रश्नों को लेकर क्या आपत्ति दर्ज कराई गई थी हाईकोर्ट में भी। हाईकोर्ट ने सुनवाई, मतलब हाईकोर्ट ने ज़्यादा इस पर संज्ञान नहीं लिया, हाईकोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके बाद किसी ने याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को सुनवाई की, 17 फरवरी को। इसके 4-5 दिन बाद उसने स्टे लगा दिया। अब देखिए होना क्या है, देखिए अगर मान लीजिए अब हो क्या सकता है ये समझ लीजिए, अगर जो 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, उन 4 प्रश्नों को अगर दोबारा से क्या कहते हैं रिवाइज कराया जाएगा, मतलब उन 4 प्रश्नों को सब, मतलब जो 4 प्रश्न गलत बताए जा रहे हैं कैंडिडेट के द्वारा, जिसने भी आपत्ति दर्ज कराई सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने भी स्टे लगवाया है, ठीक है ना, जिसने भी याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका ये कहना, उसमें ये कहना था कि जो 4 प्रश्न थे, इसमें होना ये है कि इन चारों प्रश्नों के जो जवाब है, जो मतलब जो जितना जवाब है वो सभी के सही किए जाएं, क्योंकि वो सवाल ही गलत थे, वो सवाल ही गलत बताए जा रहे थे, तो उसके जो आंसर वो सभी को दिए जाए। लेकिन क्या कहते हैं आयोग की तरफ से क्या किया गया, उन सभी क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो सभी के काट लिए गए। ठीक है ना, जिसके अब नुकसान किसको हो गया, जो 2 कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए किसी के 2 क्वेश्चन सही थे, ठीक, अब वो क्या कहते हैं 2 क्वेश्चन गलत थे, जो उसके 2 सही क्वेश्चन थे वो भी उसके क्या कहते हैं अलग से अलग हो गए, या जिसके चारों गलत थे उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसके चारों सही थे, जिसके आयोग ने चारों आंसर दिए थे, अगर उसके चारों सही बैठ रहे थे तो उसके चारों बाद में उसको गलत क्या कहते हैं हटा दिए गए, क्वेश्चन को ही हटा दिया गया, तो यहाँ पर उसका नुकसान हो गया है। इसी वजह से लेकर बहुत से कैंडिडेट परेशान थे, उन्होंने ही जाके स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जिसकी वजह से यह भर्ती अटक गई है। देखिए 23 तारीख को इसके ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले थे और 22 को स्टे लगा है। ठीक है ना, तो अब 17 मार्च के आसपास सुनवाई कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट को, और ये जाहिर सी बात है, ये ऐसा समझ में आ रहा है कि जो आपकी परीक्षा है वह दोबारा से नहीं होगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो आपका दोबारा से आ सकता है। देखिए जितने भी कैंडिडेट क्या कहते हैं वो, और जो आपका रिजल्ट आएगा ना, तो दोबारा से सारी चीज़ें उठाई जाएंगी। मतलब आपका रिटर्न एग्जाम तो दोबारा नहीं कराएंगे, लेकिन रिटर्न एग्जाम के ही रिजल्ट से आपको दोबारा से चीज़ें प्रोसेस होगा, और हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी दोबारा से कराया जाए। ये आप बात मान के चलिए, अगर ये चीज़ें संज्ञान में निकल के आती हैं तो ऐसा जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान दे, ये आदेश दे कि इसका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट दोबारा से निकालिए, और तो और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, बाकी कोई प्रक्रिया नहीं होती इसमें, वो भी दोबारा से करिए। तो इस चीज़ पर जो है वो ज़्यादा सहमति बन रही है, लोग माने, और लोगों को सब अगर इस मामले को पूरी तरीके से समझते हैं तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सब अनुमानित ही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है
कि रिजल्ट आपको दोबारा से आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोबारा से होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, रिजल्ट दोबारा आने का मतलब ये रहेगा कि जो कैंडिडेट जिनके चारों क्वेश्चन सही थे, अब वो क्वेश्चन जो हटाए गए हैं उससे उसी वजह से वो बाहर हो गए हैं। अगर वो क्वेश्चन सही उनके माने जाएंगे, चारों क्वेश्चन के अंक सभी को दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कट ऑफ की लिस्ट में दोबारा से आ जाएंगे जो बाहर हो गए थे। ठीक है, और जो जिनके वो चारों क्वेश्चन गलत थे लेकिन फिर भी अब क्या कहते हैं आयोग ने उस क्वेश्चन को हटा दिया है, तो अब वो उसके थ्रू क्या कहते हैं सेलेक्ट हो गए थे। अब मान लीजिए उनके चारों प्रश्न गलत माने जाएंगे, या सभी को उनको नंबर मिल भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जिनको प्रश्न में नंबर नहीं मिले थे तो उनकी आने की संख्या ज़्यादा उनकी आने के जो क्या कहते हैं जो अनुमान है वो ज़्यादा लग रहा है। और जो कुछ कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो हो सकता है इस भर्ती से पीछे छूट जाएँ, इस भर्ती से बाहर हो जाएँ, क्योंकि उनकी नंबरों की उनके जो अंक हैं उनकी संख्या जो है अपने आप घट जाएगी। तो इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए मैंने सारी चीज़ लगभग क्लियर कर दी, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी क्या कहते हैं जब सुनवाई होगी मार्च में तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, हो सकता है 1-2 तारीखों में ना बातें क्लियर हो, 3-4 तारीखें लगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक तरीके से मैं एक बात जरूर कहूँगा, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 7,897 कैंडिडेट लगभग सेलेक्ट हुए हैं, कम से कम इन कैंडिडेट को बाहर ना किए जाए। क्योंकि देखिए बहुत से तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी नौकरी कहीं कर रहे थे लगातार, मतलब जो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, कोई क्लर्क की नौकरी कर रहा था कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कोई क्या कहते हैं ग्रुप डी की नौकरी कर रहा था रेलवे में, या कोई प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था, अच्छे स्तर की नौकरी कर रहा था, उस पर रिजाइन दे के जब वो सेलेक्ट हो गया तो उस पर क्या कहते हैं उन नौकरियों से उन्होंने रिजाइन दे दिया है कि चलो अब लेखपाल बन गए हैं तो अब लेखपाल की नौकरी करेंगे, और ज्वाइनिंग लेटर के एक दिन पहले अगर स्टे लगता है तो ये एक बहुत दुखद खबर है उन सभी क्या कहते हैं कैंडिडेट के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी से लेखपाल की भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आयोग ने तो उसी दिन अपने हाथ खड़े कर दिए, तो उसने तो साफ साफ बोल दिया था कि क्या कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान लेगा, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वही चीज़ें की जाएंगी। उनकी तरफ से कोई इस तरीके के मतलब छात्रों को सहूलियत या एक तरीके से उनको दिलासा नहीं दिया गया। लेकिन हाँ लेखपाल संघ जरूर सामने आया था, कुछ वीडियो से सामने आया था जिसमें लेखपाल संघ के कुछ अधिकारियों ने ऐसा बोला था कि नहीं हम अभ्यर्थियों के साथ में हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बाहर से नौकरी छोड़ के आए हुए हैं और इसमें आने के बाद भी सिलेक्शन होने के नौकरी भी छोड़ दी उन्होंने और इस पर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक बहुत क्या कहते हैं भयावह, एक दुखद जो स्थिति है वो रहेगी। तो इस तरीके की चीज़ें समझ में निकल के आ रही हैं कि आपको जो मैं आखिरी में एक बार दोबारा से बता दूं कि आपका परीक्षा तो दोबारा से नहीं होगी, इस तरीके से अनुमान पूरे तरीके से लगाया जा रहा है, परीक्षा दोबारा से नहीं होगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो दोबारा से रिवाइज हो सकता है, दोबारा से आ सकता है, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोबारा से हो। ठीक है, आने वाली कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी किस वजह से ये भर्ती जो है वो अटकी थी और क्या क्या इसमें अटकलें आई हैं और क्या क्या संभावना बन रही है कि आगे क्या हो सकता है। वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।